सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी अग्निवेश जी का सादर अभिनंदन कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ जैसे सबने बताया, और मैं पीटा PETA और कई सारी NGO के साथ में काफ़ी वर्षों से एज ए वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। और आज जैसा कि शाकाहार के ऊपर यहाँ सम्मेलन हो रहा है, तो स्वामी जी ने मुझे मौका दिया कि 5 मिनट में मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों को बताऊँ। शाकाहार का मतलब हम लोग जो पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, केवल शाकाहार में नॉनवेज नहीं खाना ही केवल एक चीज़ नहीं है। उसके अलावा हम जब काफ़ी सारे और NGO के साथ में एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैं उन कुछ पॉइंट्स को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी शाम को मेनका गांधी जी का भी उद्घोषण हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ बताया था कि गोबर के माध्यम से हम कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को दोबारा ला सकते हैं और क्यों हमारी गाय भैंसें इतने बड़ी संख्या में लेदर के लिए और बीफ के लिए एक्सपोर्ट हो रही हैं। मिल्क एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा मिल्क की आज की डेट में हो गई है, चीज़ के लिए और क्रीम के लिए और दही और दूध के लिए, जिसकी वजह से गायों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो हम कम से कम अपना जो मिल्क का इस्तेमाल है उसको कम से कम करें, जिससे कि उसकी डिमांड अगर कम हो जाएगी तो फिर उसका जो ऑक्सीटोसिन और जो दूसरे तरीक़ों से उसकी पैदावार बढ़ाई जा रही है वो शायद कम हो जाए। उसके बाद शाकाहार में बहुत, अभी जैसे गुरुजी ने भी बताया कि अंडा, बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल बता रहे हैं कि शाकाहार है, जबकि ऐसा नहीं है। अंडे के काफ़ी सारे दूसरे शाकाहारी ऑल्टरनेट हैं। अगर कोई आपके साथी एग को नहीं छोड़ पाते हैं तो आप उनको वो ऑल्टरनेट बता सकते हैं। ऐसे ही जब मिल्क की बात आती है तो मिल्क के लिए भी काफ़ी सारे ऑल्टरनेट हैं जो वेजिटेरियन है। और हम लोग जैसे वीगन एक नया शब्द है, उसकी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। VEGAN, वीगन के अंदर कुछ पॉइंट्स कवर्ड हैं। हम लोग मिल्क भी यूज़ नहीं करते, मिल्क से बने कोई भी और प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करते, नॉनवेज और जो भी कोई ऐसा पदार्थ जो किसी भी जानवर या इंसान को कष्ट देकर अगर बनाया जाता है तो हम उसे अपने आप को अपने जीवन में यूज़ के लिए नहीं लेके आते। वीगनिज्म एक सेल्फ प्योरिफिकेशन की एक प्रक्रिया है जो हम धीरे धीरे करके अपनी जानकारी, नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके अनुसार हम अपने जीवन को वीगन बना सकते हैं। तीसरा, काफ़ी लोग आजकल बताते हैं टीवी पर भी और बहुत सारी जगह कि फ़िश नॉनवेज नहीं होती है। वो सब गलत बात है। फ़िश में भी पूरे हमारे जैसे हम सोचते हैं वैसे ही फ़िश भी सोचती है, उसके भी पूरा जीवन है, उसमें भी सेंसेस हैं, वो नॉनवेज ही है और उसे हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हनी, जो शहद होता है, उसको वेजिटेरियन मानते हैं। इट इज़ वेजिटेरियन बट इट इज़ द प्रोक्योरमेंट ऑफ द हनी नाउ डेज इज़ अनएथिकल। उसके लिए हनी बीज जो होती हैं उनको काफ़ी कष्ट दिया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हनी की हो। तो हम हनी के ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसा हनी यूज़ करें जो हमें बिल्कुल 100% पता हो कि उसके लिए हनी बीज को कष्ट नहीं दिया गया है। उसके अलावा आजकल बहुत लेदर के पीछे बहुत सारी जनता, महिलाएं, बच्चे और बड़े लोग चमड़ा के लिए बहुत पागल हैं और उसकी वजह से चमड़े के लिए बहुत सारी भैंसों को, गायों को, मेनका जी ने भी शाम को बताया किस तरह से स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है। तो हम अपने लेवल पर अगर हम उन ट्रकों को नहीं रोक सकते हैं तो सबसे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कंजम्पशन उनका कम कर लें। हम लेदर के ऑल्टरनेट बेल्ट हैं, पर्स हैं, जूते हैं जो सस्ते होते हैं और बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं, हम उसको खरीदें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में बच्चों को और सभी को बताएं कि चमड़ा कैसे बनता है। वो केवल जो गाय अपने आप मरी है उससे नहीं बनाया जाता, बल्कि गाय और भैंसों को हमारे चमड़े की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसको मारा जाता है। तो हमें उसका कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए। उसके अलावा आजकल जो ऊन यूज़ होती है, वूल के लिए भी शीप को काफ़ी कष्ट दिया जाता है और वीगन लोग, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, वो वूल की जगह एक्रेलिक यूज़ करते हैं या कॉटन से बने हुए कपड़े यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शीप जो वूल नहीं देती है उसको भी, जैसे कि गाय जब दूध देना बंद कर देती है उसको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं, सेम प्रोसीजर शीप के साथ होता है। जब वो वूल देना बंद कर देती है तो उसको हम मार देते हैं उसके मीट के लिए या उसको वैसे भेज देते हैं। इसके अलावा काफ़ी
एक हमने यहाँ पीटा का स्टॉल भी लगाया था, वहाँ भी लोगों से हमने सिग्नेचर्स लिए और लोगों को बताया कि एनिमल सर्कसेस जो हैं आजकल दिल्ली में भी 2-3 जगह लगे हुए हैं, गुड़गांव में भी लगे हुए हैं। सर्कसेस में एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। उनकी जगह सर्कस नहीं है बल्कि उनकी जगह वाइल्ड लाइफ है जहाँ के लिए बने हैं। तो हमें अपने बच्चों को, और जैसे स्कूल है ये, तो स्कूल के टीचरों से मेरा आग्रह है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की तरफ घुमाने ले जा सकते हैं बजाय चिड़ियाघर में, क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों को बहुत ही गलत तरीके से और ऐसी सर्कसेज में बहुत ही गलत तरीके से रखा जाता है। उनको कैद करके और परफॉर्म करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा उनको पेन दिया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग काफ़ी अंगूठियाँ पहनते हैं, शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि पर्ल जो मोती होता है और मूंगा होता है, ऐसी काफ़ी सारी ऐसी अंगूठियाँ हैं जो छोटे छोटे समुद्र के जीवों को मार के बनाई जाती है। तो आप खुद से सोचें कि क्या कोई मरा हुआ जानवर आपके लिए लक लेके आ सकता है। आप उसमें खुद सोचें, ना कि किसी पंडित को पूछें कि भाई ये मरा हुआ जानवर से हमें आखिर क्या फ़ायदा हो सकता है, किसी की खाल पहनने से, या किसी का जो शंख होता है, शंख एक जानवर की एक छोटी सी उसकी शैल होती है। इसके अलावा जेलेटिन, अगर कुछ लोगों को पता हो, जेलेटिन काफ़ी चीज़ों में आजकल मिलाया जा रहा है, जैसे कि काफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। काफ़ी सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं और ना ग्रीन मार्क लगाती हैं ना रेड मार्क लगाती हैं, क्योंकि जेलेटिन एक हड्डियों से, जो स्लॉटर हाउस से गाय और भैंसों की हड्डियाँ बनती हैं उससे बनाया जाने वाला पदार्थ है, इसलिए वो नॉनवेज होता है। तो हमें जब तक जानकारी नहीं है, काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ हैं, जेली है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और जो दवाइयों में डलने वाले कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल का जो खोल होता है वो भी जेलेटिन से बनाया जाता है। तो जब हमारे पास अगर ऑल्टरनेट है, अगर कोई डॉक्टर आपको जेलेटिन वाले कैप्सूल लिख के देता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे नॉन जेलेटिन वाला बिना कैप्सूल का ऑल्टरनेट आप दीजिए, तो वो दे देगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं या कॉस्मेटिक्स आइटम हैं जो हम लोग वेजिटेरियन होने के बाद में भी ऐसे आइटम यूज़ करते हैं जो एनिमल टेस्टिंग के द्वारा आते हैं, और जिसके लिए बहुत सारे चूहों पर, खरगोश पर और बंदरों पर टेस्टिंग की जाती है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मेनका गांधी की वेबसाइट भी है, PFA, पीटा है, और भी कई सारी वेबसाइट हैं जिसमें नॉन टेस्टेड और एनिमल कंपनियों की लिस्ट दी गई है। जब आपके पास ऑल्टरनेट हो कि हम बिना किसी भी चूहे को, बंदर को, खरगोश को और मूक प्राणी को बिना कष्ट दिए अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं तो हमारी चॉइस हमेशा वही होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिल्क, रेशम के उत्पाद यूज़ करती हैं। तो रेशम एक कीड़े से बनता है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉटन या दूसरे ऐसे वस्त्रों का उपयोग करें कि हमारी वजह से कोई जानवर को कष्ट ना हो। और हम लोग काफ़ी लोग पशु एनिमल लवर हैं, डॉग्स खरीदते हैं। डॉग्स जो ब्रीडर बेचते हैं तो वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के द्वारा या ज़बरदस्ती उनसे बच्चा करा के फिर वो बेचे जाते हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे NGO हैं जो फ्री अडॉप्शन ड्राइव चलाते हैं, हम वहाँ से फ्री में डॉग्स अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे हैं, बहुत सारे पतंग उड़ाते हैं। पतंग से उन्हें पता होना चाहिए, पतंग उड़ाना अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आता है, बट उसमें जो मांझा यूज़ होता है, मांझे से काफ़ी सारे पक्षी, बर्ड्स बहुत मर जाते हैं। तो हमें पतंग के लिए थोड़ा सा अपने दिल को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और कम से कम पतंग उड़ानी चाहिए, जिससे कि हम जाने अनजाने में हुए पक्षियों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उसको बचा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे मौका मिला यहाँ बोलने के लिए। मैंने अपने संक्षिप्त शब्दों में काफ़ी बातें आपसे कही हैं और इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।